क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। पाकिस्तान ने तो यूएनजीए में अपना दौरा रद्द किया, यानी कि नहीं गया। वो ने वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पर भेजा। मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो रिकॉर्ड जो भेजा उसके कारण हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जाएगा तो उसको एक सेपरेट प्लेन में जाना चाहिए। वो एक सामान्य प्लेन में बाकी यात्रियों की तरह कैसे जाएगा, और पाकिस्तान के पास इस समय खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैंने ये भी कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी चला उसमें पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पूरे विश्व में ये संदेश जा चुका है कि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक टेररिस्ट कंट्री बन चुका है, और जब वहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ का सिस्टम ही इस्लामिक कट्टरपंथ में उलझ चुका है, तो फिर विश्व को वो क्या देने वाला है और विश्व से क्या वार्ता करने वाला है। वो विश्व के इन सारी झंझटों में यूएनजीए में यूएस में गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम जाएंगे नहीं। उन्होंने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिलवाया। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया वो उन्होंने पाकिस्तान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, जम्मू कश्मीर का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमारी पॉलिसी शुरू से रही है कि जम्मू कश्मीर इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दैट इज़ वाई नो वन विल टॉक ऑन जम्मू कश्मीर ऑन आउटसाइड ऑफ इंडिया। भारत के बाहर अगर कोई बात की जाएगी तो पाकिस्तानी आतंकवाद की बात की जाएगी, अफगानिस्तानी आतंकवाद की बात की जाएगी, ना कि जम्मू कश्मीर सेपरेट स्पेसिफिक बात की जाएगी। ये सब बातें भारत की पॉलिसी में क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने एक लंबे वक्तव्य में आधा शब्द भी पाकिस्तान को नाम लेकर नहीं कहा। ये उनकी खैर खास बात भी है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आतंकवाद से प्रभावित पाकिस्तान या आतंकवाद से प्रभावित आतंकवाद जो देश बढ़ावा दे रहे हैं वो देश स्वयं आतंकवाद से फंस जाएंगे। ये सब कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने जो पत्र ओआईसी को लिखा था, ओआईसी को जो पत्र लिखा था उसको लेकर उसको बड़ी निराशा हुई। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया उसका साथ देगा यूएनओ में। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ओआईसी के जो 55-56 देश हैं वो जम्मू कश्मीर का विषय यूएनजीए में उठाएंगे, और इसलिए उसने ओआईसी को भरपूर कोशिश की कि वो उसको मना ले। सबसे ज़्यादा उसको जो निराशा हाथ लगी वो सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल्ला ज़ईद से हुई। उन्होंने बुधवार के अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। यानी कि आप सोच सकते हैं कि यूएनजीए में जो पाकिस्तान सोच रहा था कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम के नाम से इस्लामिक कंट्री एटलीस्ट उसका साथ देंगे, उनको लेकर जम्मू कश्मीर विषय पर किसी इस्लामिक कंट्री ने बात तक नहीं की। एक अकेले बात करने वाले टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन थे, और अर्दोआन भी पिछले भाषणों के मुकाबले, जो 2019 का उनका भाषण था और बाद में जो कहते रहे, उसके मुकाबले वो नरम पड़ते दिखाई पड़े यूएनजीए में। नरम पड़ते क्यों दिखाई पड़े? पहले वो जम्मू कश्मीर का नाम लेकर बात करते थे, आज 370 का नाम लेकर उन्होंने बात की थी, लेकिन 2021 के वक्तव्य में उन्होंने कहा दोनों देश मिल बैठकर जम्मू कश्मीर पर बात करनी चाहिए। हालांकि भारत ने उस समय भी बिल्कुल सिरे से निकारते हुए ये कहा था कि अगर उनको वो सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं या वो यूएनओ की बात करते हैं, तो एक बात उनको ध्यान रखनी चाहिए कि उनको भी अपने जो साइप्रस को लेकर वो यूएनजीए का या यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन को ध्यान में रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यानी कि नहले पे दहला भारत के विदेश मंत्री ने तुरंत दिया था, जैसे अर्दोआन बोले थे। लेकिन अभी बात जो आती है वो ये आती है कि भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं समझ ही नहीं पाया कि सऊदी अरेबिया के रिप्रेजेंटेटिव या वहाँ के किंग जो स्टेटमेंट दे रहे थे उनको जम्मू कश्मीर बोलने में क्या समस्या थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लीबिया पर बात की, उन्होंने सीरिया पर बात की, उन्होंने मिस्र पर बात की, उन्होंने सूडान पर बात की, ईरान को लेकर भी स्टेटमेंट दिए, उनके परमाणु हथियारों को लेकर चिंता व्यक्त की।
ये सब बातें सऊदी अरेबिया ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करी। अगर किसी देश की बात नहीं करनी थी तो उनकी जनरल पॉलिसी होनी चाहिए थी कि वो किसी देश पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इन 5-6 देशों की चर्चा की और ये कहा कि इन देशों में स्थिति चिंताजनक है। तो फिर जब वो लीबिया की बात कर सकते हैं, सूडान की बात कर सकते हैं, मिस्र की बात कर सकते हैं, लेबनान की बात कर सकते हैं, ईरान की बात कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर की बात वो क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये बड़े भारी स्तर पर हमको निराश किया गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी किंग ने तमाम अच्छी बातें कहीं, लेकिन उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। सऊदी अरब OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप के 5 सदस्यों में से एक है, लेकिन किंग सलमान ने कश्मीर का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। हम जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री ने OIC के खिलाफ एक बयान दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि अब्दुल बासित ये कह रहे हैं कि OIC के खिलाफ एक बयान दिया था कुरैशी ने, और उस बयान का परिणाम कितना बुरा निकला था। उन्होंने कहा कि अगर OIC को हमारे लिए काम नहीं करना था, हमारा समर्थन नहीं मिलना था, तो पाकिस्तान एक अलग से फोरम बना लेगा। कुरैशी का यह बयान सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आया था उस समय, ये पक्की बात है। और सऊदी अरेबिया ने इमरान खान ने जो दौरा किया उसमें भी नहीं मिले थे। इमरान खान को किसी प्रकार की उन्होंने वैल्यू नहीं दी थी। यहाँ तक कि $3 बिलियन का जो कर्जा पाकिस्तान के ऊपर था वो भी उन्होंने तुरंत वसूली के आदेश दे दिए थे कि भाई तुम तुरंत उसको लाओ। और जिस समय रमज़ान के समय पर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए कि रमज़ान में कुछ खैरात मिल जाएगी, तो उन्होंने कुछ बोरियां चावल देकर भेज दिया और बोले खाओ पियो और मौज करो। पाकिस्तान के ये आरोप हैं कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी पीड़ित है, ऐसा उनका कहना है, बड़ी आबादी पीड़ित है। तो मैं मानता हूँ कि अगर वो 43 लाख लोगों की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीड़ित हैं, तो मुझे लगता है कि वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात करते होंगे, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को ना ही जनगणना में अधिकार है, ना ही वहाँ भाग लेने का अधिकार है, ना वोट डालने का अधिकार है, ना स्कूलों में जाने का अधिकार है, ना अपनी बात कहने का अधिकार है। तो संसार में अगर ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे बड़ा कहीं होता है तो वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर ही है। अगर कोई व्यक्ति बोलने का प्रयास करता है तो वो उठा लिया जाता है, ना ही उसका कोई नोटिफिकेशन होता है, ना ही उसकी कोई जानकारी होती, ना ही वो अदालत के सामने लाया जाता है। सेना जैसे चाहती है वैसे उस व्यक्ति को हत्या करके फेंक देती है। तो मैं मानता हूँ कि पाक PM जो बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़े सारे अत्याचार हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, 42 लाख लोगों के फर्जी वहाँ पर वो ग्रुप बना लिए गए हैं, डोमिसाइल बने। ये मुझे लगता है कि ये सारी बातें पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए करता है, क्योंकि ये सारे गुण पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। लेकिन इमरान खान की एक तो तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने गिलानी की बॉडी मांग ली। अब सोचिए कि गिलानी की बॉडी मांगकर उन्होंने कहा इस्लामिक तरीके से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। भारत के मुसलमानों को मुसलमानी नहीं आती, भारत के मुसलमानों को अंतिम संस्कार करवाना नहीं आता, भारत के मुसलमानों को दफन करवाना नहीं आता, भारत के मौलवियों को कुछ नहीं आता। ये सब कुछ मिस्टर खान कहना चाहते हैं। अब ये जो सब कुछ कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी बॉडी निकाल कर हमको दे दी जाए, हम उनको इस्लामिक तरीके से दफन करेंगे। भारत में इस्लामिक तरीके से दफन नहीं किया जाता। इमरान खान इस्लामिक तरीका अच्छा जानते हैं। पूरे भारत के मुसलमानों को धता बता दिया इमरान खान ने। और तो आप सोचकर देखो कि पाकिस्तान को कष्ट उनके अपने स्टेटमेंट से नहीं है, पाकिस्तान को कष्ट इतना भारत के प्रधानमंत्री से नहीं है, पाकिस्तान को कष्ट इतना अमेरिका से नहीं है, जितना कष्ट उनको OIC से है। OIC से कष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लगता है कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते जो इस्लामिक कंट्री है, ओरिजिनल इस्लामिक कंट्री है, वो उनका साथ देंगे, उनके लिए बैठकें करेंगे, उनके लिए युद्ध करेंगे, उनके लिए भारत से लड़ेंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन उन इस्लामिक कंट्रियों में से एक ने भी, एक मलेशिया उनका साथी था, तो मलेशिया में वो मिस्टर मातहर मोहम्मद, क्या उनका नाम था, वो उनका खेल ही ख़त्म हो गया। दूसरा उनका आर्दोजन, उनके मित्र हुआ करते थे, अर्दवान, वो भी इस बार जब बोले तो बड़े साइड से निकल गए,
सही से उन्होंने पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं किया, पाकिस्तान का सही से सपोर्ट भी नहीं किया। और तीसरा, उनको लगता है कि ओआईसी उनका सपोर्ट करेगा क्योंकि वो मुसलमान हैं, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। मालूम क्यों है ये, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मैं उस पर पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं पूरी चर्चा के दौरान आपको बता दूं, ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या मैं कहूं बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके मुसलमानों को खाड़ी जो ओरिजिनल मुसलमानों का अड्डा है, मुसलमान भी नहीं मानते। और चूंकि वो मुसलमान ही नहीं मानते आपको, तो फिर आप मुझे बता दीजिए आपका सपोर्ट वो क्यों करें या आपके लिए क्यों करें। और इस्लामिक कंट्रियों का अपना एक कैरेक्टर है, पिछले 1500 साल का अपना एक कैरेक्टर ये है कि वो 900 फिरके हैं, 72 बड़े फिरके हैं, और वो 72 के अभी तो कंट्री केवल 56 हो पाए, जिनमें 6 ऐसे कंट्री हैं जो ओरिजिनल नहीं है, जो ना ही टर्किश अंपायर का पार्ट हुआ करते, यानी कि ओटोमन अंपायर का पार्ट हुआ करते, ना ही कुर्दिश अंपायर का पार्ट हुआ करते थे। ये तो केवल और केवल कन्वर्टेड जो सत्ता के लिए उन देशों की माताओं बहनों के साथ गलत किया, उनकी संतानें उत्पन्न हुई, और या उनको बंदूक दिखाकर कन्वर्ट किया गया और उनकी संतानें उत्पन्न हुई, वो संतानें को वो नाजायज औलादें मानते हैं। और जिनको वो नाजायज औलादें मानते हों, पाकिस्तान के मुसलमानों को जब नाजायज औलाद मानता हो सऊदी अरबिया या और देश, तो आप बता दीजिए नाजायज औलादों के लिए कौन कौन खड़ा होगा? और भारत के मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री से कोई क्यों लड़ना चाहेगा और कैसे लड़ेगा? इसलिए आप सोच तो सकते हैं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन आपको तो वो हिंदी कहते हैं, आपको तो मुसलमान भी नहीं कहते, और वो केवल व्यापारिक दृष्टि से सऊदी अरबिया वगैरह में अपना रास्ता अपने यहाँ आपको खोलते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर जाते हैं, खर्च करते हैं और उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग करते हैं। इसलिए वो आपको वहाँ हज करने के लिए, और जो पिलग्रिमेज, जिसको टूरिज्म पिलग्रिमेज कहते हैं या पिलग्रिम टूरिज्म कहते हैं, वो पिलग्रिम टूरिज्म आपके लिए खोलते हैं। आप जाते हैं, अच्छे से वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे से वहाँ खर्चा करते हैं, अच्छे से उनको पैसे देकर आते हैं, और श्रद्धा से पैसे चढ़ा कर आते होंगे नो डाउट। उनके होटल इस्तेमाल करते हैं, उनका खाना पीना इस्तेमाल करके, उनका अंजीर लेकर आते हैं, उनके यहाँ से पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं, और भारत में पहन कर खड़े होंगे और कहेंगे ये सऊदी से लाए थे, ये मदीने से लाए थे, ये मक्के से लाए थे। लेकिन उनकी नज़र में क्या? उनकी नज़र में आप एक इन्वेस्टर थे, आप एक बहुत बड़े मूर्ख थे जो वहाँ पर जाकर पैसे खर्च करके आए थे। आपकी श्रद्धा मक्का मदीना में होगी, इसमें कोई शक नहीं है। उस श्रद्धा को नमन भी किया जा सकता है कि भाई आपकी श्रद्धा है, किसी में भी श्रद्धा है तो, लेकिन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो आपके बारे में, जो आप हिंदुस्तान के मुसलमान को, यानी कि पाकिस्तान का मुसलमान जो हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए सोचता है कि वो मुजाहिर है, इसलिए भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे। लेकिन आप को लगता है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए वो आपका साथ देंगे। ये यूएनजीए की बैठक में साफ सऊदी अरबिया ने आपको दिखा दिया। इसलिए आप तो अब किसी दिन के रहे नहीं, अब भी चुल्लू भर पानी में डूब मरो और अपनी सनातन संस्कृति में लौट आओ। आपका सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और दूसरा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत का व्यक्ति कहीं भी संसार में रहेगा, वो संसार को बढ़ाएगा, संसार को फलने फूलने का अवसर देगा, और इस्लामिक चरमपंथ स्वीकार करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहेगा, ये ओपन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेगा, वो फ़ायदा किसी का नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए अपना ही कोई व्यक्ति उसको भी नुकसान कर देता है। इसलिए आतंकवाद को बढ़ावा या उस फिलॉसफी को मानने वाला स्वयं आतंकवाद की चपेट में आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री ने भी यूएनजीए की बैठक में ऐसा कहा। तो आपके पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फिर से सनातन हो जाइए। और अगर आप फिर से सनातन हो जाते हैं और धीरे धीरे करके आपके अगली पीढ़ियों में बदलाव आना शुरू होता है, तो ये जो ज़िल्लत आप झेल रहे हैं, वो ज़िल्लत आपको नहीं झेलना पड़ेगा। अपने देवी देवताओं की पूजा करिए, शांत से रहिए, किसी के आगे आपको हाथ पैर फैलाने की आवश्यकता नहीं, किसी से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे देश में जाकर आपको चावल की बोरियां रमज़ान के लिए लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से प्लेन मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सलमान खान की, इमरान खान की इससे बड़ी बेइज्जती मुझे नहीं लगता पहले भी कभी हुई।